हेलो आर्नोल्ड। हे, मैं देख सकता हूँ कि लेट नाइट बियर बैच बहुत अच्छा रहा, पर भूलना मत, सुबह तुम्हें 60 से भी कम IQ वाले यूट्यूबर्स की कॉन्फ्रेंस में जाना है। और अगर तुम लेट हुए तो फिर तो अपना करियर खत्म समझो। तुम्हारा ब्लैडर 150 to 200 मिलीलीटर फ्लूइड तो आराम से रोक सकता है, पर 400 से 500 मिलीलीटर तक बढ़ने के बाद तुम्हें प्रेशर महसूस होने लगेगा। तुमने जरूर बहुत पी होगी। लगता है बॉस बुरे मूड में है और जाहिर है कि वो किसी को भी बाथरूम ब्रेक्स नहीं लेने देंगे। फ्लूइड किडनीज में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो यूरेटर के जरिए ब्लैडर में आता है। हो सकता है तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस हो रहा हो आर्नोल्ड, क्योंकि अब तुम्हें अपना पी अपनी मसल से रोकना होगा। बेहतर होगा तुम हंसो ना आर्नोल्ड, ना ही चीखो ना खांसो, कुछ भी ऐसा जिससे मसल्स कमजोर पड़े और शायद तुम लीक करना शुरू कर दो। अगर तुम इसे ज्यादा देर तक रोकोगे तो तुम्हारा ब्लैडर फूल सकता है, ताकि तुम और ज्यादा पी इकट्ठा कर सको, पर यह खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे यूरिन के बैक्टीरियाज और एसिड वापस ऊपर किडनीज तक पहुंच सकते हैं, जिससे सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। आर्नोल्ड, लगता है सब लोग तुम्हारी कंपनी पॉलिसी से नाराजगी से सहमत हैं। चलो भी आर्नोल्ड, मुझे पता है तुम और देर तक रोक सकते हो, बस 50 बातें और फिर तुम आजाद हो। खैर, बस हुआ, अब घर जाने का समय है। और आर्नोल्ड, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ज्यादा मूवमेंट मत करना। अगर तुम्हारा ब्लैडर इतना फुल है तो वो फट भी सकता है। ये तुम लगभग घर पहुंच ही गए। अब हमें बस सुबह के ट्रैफिक जैम से निकलना होगा। आराम से चलो। ओह नहीं, लगता है तुम्हारा पड़ोसी आ रहा है आर्नोल्ड, वही आदमी जिसे मिलने पर बड़ी सी झप्पी देने की आदत है। ओह, ये अच्छा नहीं हुआ। Six months later. क्या तुम स्पाइडरमैन बनने का सपना देख रहे हो? ये बढ़िया है, पर ये मत कहना कि तुम्हें स्पाइडर ने काट लिया है। ये ब्लैक विडो है। इस स्पाइडर का जहर रैटल स्नेक के जहर से 15 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये अच्छी बात है कि ये लोगों पर पहले अटैक नहीं करते, नहीं तो तुम बच नहीं पाते। रुको आर्नोल्ड, क्या तुमने स्पाइडर को निगल लिया? इसोफेगस से पेट का रास्ता ऐसे है जैसे नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीधी वाटर स्लाइड हो, और वो एसिड स्पाइडर के जहर को आराम से न्यूट्रलाइज कर देता है। पर अगर आप स्पाइडर को पानी के ग्लास से नीचे करते हैं तो वो 2 सेकंड में आपके पेट तक पहुंच जाएगा, पर बिना किसी लिक्विड के इसे जाने में 9 सेकंड लगेंगे, और इसके पास आपको काटने के लिए बहुत समय है। तैयार हो जाओ। ब्लैक विडो के जहर में न्यूरोटॉक्सिन अल्फा लेटरल टॉक्सिन होता है। जब आपको काटा जाता है तो ये न्यूरोटॉक्सिन नर्व सेल के रिसेप्टर से चिपक जाता है और उधर बहुत सारा कैल्शियम पैदा हो जाता है, और ये हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे कॉन्वल्जेंस और पैरालिसिस होता है। आर्नोल्ड, तुम्हें सुपर पावर चाहिए थी ना, है ना? अब तुम्हारे एब्स के आगे स्लेजहैमर कुछ भी नहीं है। और 4 आवर इरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? या आंखें जो बाहर निकली हुई हैं? मुझे लगता है तुम सुपर विलेन की तरह ज्यादा लग रहे हो आर्नोल्ड। खुशकिस्मती से सिर्फ 5% एडल्ट इस ब्लैक विडो के जहर से मरे हैं। 12 से 48 घंटे तड़पने के बाद इस जहर का असर रुक जाता है। आर्नोल्ड, नहीं, रुको। ये सिर्फ मासूम सा छोटा हाउस स्पाइडर है। ये ब्रीटो फ्लेवर का नया टूथपेस्ट है। क्या बात कर रहे हो? नहीं, इसे मत खाओ, ना समझी मत करो। टूथपेस्ट में फ्लोराइड होते हैं, और सिर्फ 0.01 आउंसेस टूथपेस्ट खाने से हमारी बॉडी में फ्लोराइड बढ़ जाता है। अगर आप इसे लगातार 30 दिनों तक खाएं तो आपको फ्लोरोसिस हो सकता है, और फिर आपका मुंह किसी आर्ट गैलरी जैसा हो जाएगा, जिससे कि आपके हर दांत अलग अलग कलर और पैटर्न के हो जाएंगे। आर्नोल्ड, मुझे लगता है तुम्हें अपनी बॉडी पर किए एक्सपेरिमेंट्स पूरी दुनिया को दिखाने चाहिए, लेकिन इसमें एक परेशानी है। सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं, बल्कि डेंटिस्ट भी तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। आखिरकार तुम अकेले ऐसे आदमी हो जो 1 हफ्ते से लगातार टूथपेस्ट खा रहा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप फास्ट फूड के साथ टूथपेस्ट खाएंगे तो ओबेसिटी का रिस्क कई गुना तक बढ़ सकता है। आपकी बॉडी के एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जिनका काम बैक्टीरिया से लड़ना होता है, वो आपके पेट के माइक्रोबायोमी को मार देते हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को खराब कर देते हैं और आपको बर्थडे बैलून जैसा फुला देते हैं। मेरे पास 2 न्यूज हैं। अच्छी खबर ये है कि डीलर पकड़ा गया और उसे जेल हो चुकी है, और बुरी खबर ये है कि तुम्हारी बहुत बुरी हालत है और तुम्हारे डायग्नोसिस में पता चला है कि तुम्हें टूथपेस्ट एडिक्शन है।
हाँ, किसने सोचा था कि सिर्फ एक टूथपेस्ट की वजह से तुम मौत के कगार पर आ जाओगे। अब एक लंबे समय तक तुम्हें अपना इलाज करवाना होगा। कुछ टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन नाम का एक सब्सटेंस होता है जिसका सिर्फ एक ट्यूब आपके नर्वस सिस्टम को खराब कर सकता है। ऐसा लगेगा जैसे सारे बॉडी पार्ट्स नम हो चुके हों और आपकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई हो। लेकिन भागना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके मसल्स का कंट्रोल खो देंगे। आर्नोल्ड, टूथपेस्ट को छोड़ने का समय आ गया है और इसका एक बढ़िया तरीका है, बॉडी रीसेट। वॉयला, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। टॉबी, तो चलो देखें ये कैसा हुआ। आर्नोल्ड, अगर ये तुम हो तो 3 बार गरगल करो। अब अपने फिन हिलाओ। ठीक है, घूमो, एक बैक फ्लिप करो। हाँ, अब मैं देख सकता हूँ कि ये पक्का तुम हो। टॉबी, बैड बॉय, बैड। एक्वेरियम वापस रखो। वुप्स, आर्नोल्ड, अपनी सांस रोको। अगर तुमने गैस्ट्रिक जूसेस को इनहेल किया तो तुम मर जाओगे। जब तुम खाने की नली से गुजर रहे हो तो हमारे पास पेट के सभी एसिड को बाहर निकालने के लिए 7 सेकंड का समय है। क्या तुम बेहोश हो गए? एक असली पिरान्हा की तरह जब वे झुंड में होते हैं तो वो 10 मिनट में आसानी से पूरी गाय को खा जाते हैं, लेकिन जैसे ही पिरान्हा अकेला होता है तब वे एक हल्की आवाज में ही ढेर हो जाता है। मछली को काफी ताजा पानी की जरूरत होती है, इसलिए हमने 4 लीटर के पेट को पूरा भर दिया। ये लो, स्नैक लो। टॉबी का मनपसंद खाना, लेकिन दांतों के साथ सावधानी बरतें। पिरान्हा का बाइट अर्थ में सबसे ज्यादा मजबूत होता है, डायनासोर से भी ज्यादा। आखिरी चीज जो तुम चाहते हो वो है तुम्हारे पेट में छेद। वैसे मेरे पास एक प्लान है टॉबी। अपना मुंह खोलो और आर्नोल्ड को बाहर निकालने की कोशिश करो। आर्नोल्ड, तुम बाहर की ओर आओ। चलो भी दोस्तों, एक साथ करो। आर्नोल्ड, लगता है तुम अंदर और बाहर जाने के रास्ते में कंफ्यूज हो। अपना गूगल मैप बंद करो और क्रॉलिंग शुरू करो। टॉबी, तुम उसके वहां से सूखे बाहर निकल नहीं पाओगे। अब मैंने अपना 5 लीटर का एनिमा बैग कहाँ रखा है? ओह, ये रहा। ये बेहतर है। अब तुम्हें बस 4 मीटर और तैरना है। बेकार चीजें खाते हो तुम। मैंने 90s से टैमागोची नहीं देखा। पानी लगभग खत्म हो गया। लाइट तक पहुंचो। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम क्लिंगन भाषा में बात कर रहे हो? The next day. बहुत ज्यादा स्पाइसी पेपर्स, मेगा स्पाइसी वसाबी चिप्स, KFC विंग्स। ओह आर्नोल्ड, काश तुम ध्यान रखते। कैप्सेसिन हर प्रोडक्ट की स्पाइसीनेस के लिए जिम्मेदार है। ये टेस्ट रिसेप्टर्स को अफेक्ट करते हैं जिससे बर्निंग सेंसेशन होती है। ये एड्रेनालाइन को बिगाड़ता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है और बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है। स्पाइसी फूड भूख को जल्दी शांत करता है और एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है जिससे वजन कम होता है। लेकिन बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाने से गैस्ट्राइटिस हो सकती है जिसे इंडाइजेशन कहते हैं, जिसे लगातार खाने से स्पाइसीनेस की सेंसेशन कम हो जाती है। आर्नी, ये तुम्हारा मौका है। चिली ईटिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है और ब्लेजिंग सर्फर भी वहां होगा। तो आर्नी, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं मैक्सिकन और खुद डेविल भी। और तुम आर्नोल्ड, दुनिया की सबसे स्पाइसी चिली कैरोलिना रैपर खाने वाले हो। भगवान तुम पर दया करे। स्पाइसी फूड से स्टमक डिसीज नहीं होती हैं। इसकी वजह नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी में रॉ फूड के साथ चले जाते हैं। अगर इलनेस ठीक नहीं हो रही तो स्पाइसी फूड बैक्टीरिया को फैलने से रोक भी सकता है। लेकिन याद रहे, स्पाइसी फूड खाने से जलन होगी तो उसे खाना बंद कर दें। मुस्कुराते रहो आर्नोल्ड। खैर, स्पाइसी फूड हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाने में मदद करता है। पेपर के कांटेक्ट में आने के बाद किसी भी हाल में अपनी आंखों को मत छूना। इससे तुम्हारी म्यूकस मेम्ब्रेन में जलन हो सकती है। और इसे पानी से धोने की गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि इससे बर्निंग सेंसेशन और बढ़ जाती है। मिल्क इसमें मदद करेगा। सिट्रिक एसिड जो मिल्क, लेमन और ऑरेंज में होता है वो कैसेनिन को निकालता है और उससे आराम मिलेगा। चलो भी आर्नोल्ड, तुम कर सकते हो। तुम्हारा आइडियल तुम्हें देख रहा है। बस इतना ही। तुम एकदम हारे हुए लग रहे हो, पर यह अच्छी बात है कि तुमने बहुत से लोगों को खुशियां दी हैं। रुको, क्या तुम कोमा में चले गए हो? तुमने एक बुरी तो खाया जिसमें कुछ बहुत स्मार्ट टेप वॉर्म के अंडे थे। आर्नोल्ड, जरा देखो इसे। उन्होंने तुम्हारे अंदर पूरा शहर बना दिया है। उन्होंने एक जू भी बनाया। चलो जू देखें।
आज मंडे है तो यहाँ 50% डिस्काउंट है। हे भगवान, ये पैथोजेनिक वायरस और बैक्टीरिया का जू है। मैं तुम्हारे अंदर कब्जा करने वालों की प्रशंसा करता हूँ। स्पेनिश फ्लू, प्लेग, इबोला, ट्यूबरक्लोसिस, स्वाइन और बर्ड फ्लू और बहुत सारे अन्य रेयर पैथोजेंस, सब एक ही जगह पर। देखो, यहाँ मेरा पसंदीदा भी है, एक लिटिल स्टडेड बोरोना वायरस। ये सैड हॉट डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। वे खास तौर पर हॉर्सेस, काउज, रेबिट्स और दूसरे जानवरों को प्रभावित करता है। आर्नोल्ड, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पिंजरे में कभी हाथ नहीं डालता। ऐसा पता लगा है ये इन्फेक्शन मानसिक विकार का कारण बनता है। आर्नोल्ड, दुर्भाग्य से पैरासाइट्स के कारण तुम्हारा पेट दर्द होता है। देखो, वो तुम्हारे इंटेस्टाइन्स में एक हाईवे बना रहे हैं और तुम्हारे ब्लैडर में एक वाटर पार्क। अगर वो तुम्हारे सिर में एक डेटा सेंटर बनाते हैं तो तुम बाल्टी में सिर मारोगे, क्योंकि तुम्हारा सिर बहुत छोटा है। तुम्हें ये पता लगाना होगा कि जरूरत है कि उन्हें अपने शरीर से कैसे बाहर निकालना है। जितनी जल्दी हो सके अच्छा है। अगर तुम इस पेंडोरा के जू के सारे सेल्स खोल देते हो तो सबसे ज्यादा संभावना है कि यह आपको वॉर्म्स को बाहर निकालने में मदद करेगा। तुम इस गेम को 1 घंटे से खेल रहे हो। वाओ, बधाई हो आर्नी, तुमने क्या जीता? 1 साल तक पोटैटो चिप्स सप्लाई किया जाएगा। बहुत बढ़िया, अब तुम पूरे साल तक चिप्स खा सकते हो। तुम्हें अपनी डेली कैलोरी को पूरा करने के लिए कम से कम 1 पाउंड चिप्स खाने होंगे। 1 साल में तुम्हें 1500 से ज्यादा चिप्स के बैग्स खाने होंगे। चलो शुरू करते हैं। ओह, चिप्स खाते ही कितनी बढ़िया आवाज आती है। क्या तुम्हें पता है आर्नोल्ड, अगर चिप्स की आवाज के बिना चिप्स का टेस्ट 15% कम हो जाता है। क्रंच की आवाज से हमें पता चलता है कि ये अभी फ्रेश है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम जब भी कोई खराब चीज खाओ तो तुम्हें उसकी क्रंच की आवाज जोर से आनी चाहिए। वैसे चिप्स खाना भी अच्छा नहीं है। उसे खाने से तुम मोटे हो जाओगे। इससे डिप्रेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं और तुम्हारी ब्रेन एक्टिविटी 25% कम हो जाएगी। चलो अलग तरह के चिप्स खाकर देखते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी और कुकुम्बर वाले फ्लेवर, पेप्सी और यहाँ तक कि स्क्विरल का मीट भी। वैसे असल में चिप्स बैग के अंदर हवा नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन होती है। उसे बैग में भर देते हैं, इसलिए चिप्स टूटते नहीं हैं और इसीलिए ऑक्सीजन चिप्स के ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करते। ऐसे ही वो 3 महीने से ज्यादा फ्रेश और क्रिस्पी रहते हैं। तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही है, क्या तुम ठीक हो दोस्त? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या होगा। तुम्हें विटामिन बी की कमी हो जाएगी, जिससे तुम गंजे हो जाओगे। तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा और लीवर सिरियोसिस की वजह से तुम जल्दी मर जाओगे। इतना ही नहीं, 75 और स्लाइड्स हैं। तुम्हें लगता है कि तुम पोटैटो चिप्स खा रहे हो, पर ऐसा नहीं है आर्नोल्ड। पर ये ब्रांड असलियत में चिप्स नहीं बनाती, उसमें बस 40% पोटैटो होते हैं। तो इस फूड को अच्छे से बेक किया जाता है। तो आर्नी, क्या तुम अभी भी चिप्स खाना चाहोगे? बधाई हो आर्नोल्ड, मुझे लगता है कि तुम खुद ही कोई आर्केड गेम खेल सकते हो। कहाँ से शुरू करें? चलो देखते हैं। मैं तो बर्गर किंग के खास सुसाइड बर्गर की सलाह दूंगा। इसमें 4 पैटीज, 4 चीज के स्लाइसेस और बेकन है। 800 कैलोरीज हैं। और ये रहे मिकी डी के फ्रेंच फ्राइज। इसमें 19 छुपे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं। आर्नोल्ड, खाओ। एक बर्गर पैटी में 100 काउज के पार्ट्स मिले हो सकते हैं। फास्ट फूड इंडस्ट्री के लिए 1 साल में 50 मिलियन काउज को अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्या तुमने खा लिया? तो थोड़ा सोडा पियो। ये यहाँ पर जानबूझकर फ्री है, क्योंकि इसे सब पच जाता है। गनीमत है कि तुम्हारी भूख शांत करने के लिए पहले से दुनिया के 120 देशों में 39,000 मैकडॉनल्ड्स खुले हुए हैं। और यूके में फ्रेंच फ्राइज का रिसाइकल्ड ऑयल ट्रक्स में भी इस्तेमाल होता है। पिछले 20 सालों में मोटे लोगों की संख्या 3 गुना हो गई है। तुम्हें अब रुक जाना चाहिए आर्नोल्ड, क्योंकि इस तरह की डाइट के साथ तुम हर महीने अपना वजन 10% बढ़ा लोगे। और इसकी वजह से आर्नोल्ड, अब रुक भी जाओ। अब तुम्हें टाइप 2 डायबिटीज है। तुम डिप्रेस हो और तुम्हारी नसों में चर्बी जम गई है और इससे तुम्हें आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है। फास्ट फूड में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है और इसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं होते। मेरी बात मानो, तुम्हें घर का बना हेल्दी खाना खाने की जरूरत है।
वरना तुम बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। ये हुई ना बात। अच्छा किया आर्नोल्ड, क्यों ना मैं आज तुम्हारे घर डिनर पर आऊं?